हेलो फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मतलब कि नीट के इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है केमिस्ट्री में, जो हर साल के साल रिपीट होते हैं। कुछ ना कुछ तो रिपीट होते ही हैं। सबसे पहले है नेपथलीन। इसमें नेपथलीन में पूछते हैं कि ये स्ट्रक्चर होती है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें 10 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं। ये हक्कल्स रूल होता है ना, उसको फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक होता है। जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये इस तरफ भी होता है, इस बेंजीन रिंग में भी होता है और इस बेंजीन रिंग में भी होता है, इसलिए ये एरोमेटिक होता है। और फिर ये कि ये स्ट्रक्चर होती है जैसे कि ये वाली है इस टाइम पे। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इधर भी होते हैं। ये अपन को लग रहा नहीं है वैसे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, पर जैसे कि एक्चुअली में ये बॉन्ड इधर मूव करेगा ना, इसमें साइक्लोपेंटीन में जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब कि 2 2 2, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें 2 2 2 और ये वैकेंट। तो ये भी एरोमेटिक हो गए, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो ये भी एरोमेटिक होगा। अब इसमें एक टॉपिक और आता है अपने पास, ये होता है एनुलिन 8। नाम तो खूब सुना होगा एनुलिन 8 का। तो एनुलिन 8 ऐसी बनती है एक्चुअली में, इसमें 4 पाई बॉन्ड होते हैं। तो अपन इसको दिखने में तो ये अपने अपने को एंटी एरोमेटिक दिखेगी। कैसे? क्योंकि इसमें 2 2 2 2 मतलब कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है, तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पर दिखने में तो ऐसी एंटी एरोमेटिक दिखेगी, पर एक्चुअली में होती नहीं है। एक्चुअली में इसकी जो एनुलिन 8 की शेप होती है ना, वो अपने पास टप शेप में होती है। मतलब कि टप शेप का मतलब हो गया नॉन पैरेलल होती है, ये एक प्लेन में नहीं होती है, इसलिए इसे नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, टप शेप। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और होता है कि बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि एक तो बोलेंगे अपने पास NH3 में, और एक अपने पास ऐसी स्ट्रक्चर आएगी उसमें। ये इम्पोर्टेंट है, ये NCERT में भी दिया हुआ है, इसलिए ऐसे के एग्जैक्ट ऐसे कैसे याद रखना है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पर ये NH2 है, इसमें लोन पेयर है, वो H+ ग्रेड करेंगे और NH3 बनाएंगे। तो जो ये है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इसको देने का कार्य करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेगी। और इसमें जैसे कि H+ जुड़ेगा ना, तो ये अपने पास NH4 पॉजिटिव बनाएगा, मतलब अमोनियम आयन बना लेगा। तो ये अपने पास कम स्टेबल होता है बेसिक स्ट्रेंथ से देखा जाए तो। फिर अब इसके बाद में अपन देखेंगे, ये पांचवा क्वेश्चन है, इसमें SN1 की रिएक्शन देखेंगे। एक तो इसमें SN1 देखेंगे और एक इसमें SN1 देखेंगे। अब SN1 देखेंगे तो कैसे देखेंगे? जैसे कि मतलब ऐसे में SN1 में होता है कि Br हटेगा और पॉजिटिव बनाएगा, इधर भी Br हटेगा और पॉजिटिव बनाएगा। तो एक्चुअली में तो अपन को स्टेबल कौन सा दिख रहा है? जैसे कि ये बन गया Br हटने के बाद में ये ऐसा वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर बन गई। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 होंगे और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें 1 हो गया। तो अपन को तो लग रहा तो ये है कि मतलब कि ये स्टेबल ज़्यादा हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 होने की वजह से। तो एक चीज़ और होती है SN1 में, SN1 में जो कार्बोकैटायन होता है ना, वो रीअरेंजमेंट होता है। मतलब कि ये पास वाले ये कार्बन के पास चला जाएगा और ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे ही ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी तो 3 डिग्री बन जाएगी, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, प्लस इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 हो जाएंगे। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। फिर एक और अपने पास आता है, वो होता है अपने पास जीसल मेथड। जीसल मेथड में क्या होता है कि मतलब कि HI और HBr की रिएक्शन होती है एक्सिस में, जैसे कि इससे हो रही है तो HBr एक्सिस। जैसे कि H तो जुड़ेगा इससे O+ से, इससे O जो लोन पेयर है ना, वो H+ को ग्रहण करेंगे और जैसे ही ग्रहण करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पर कार्बोकैटायन बन जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन पर कार्बोकैटायन इतना अनस्टेबल होता है कि ये हटने की कोशिश करेगा। तो ये हटेगा किसको? तो इसको CH3 को हटाएगा। तो जैसे कि Br- की रिएक्शन होगी तो ये CH3 Br बन जाएगा और ये अपने पास फिनोल बन जाएगा।
अब अपने पास HBR अपने पास एक्सिस में था, तो और रिएक्शन होगी फर्दर। तो HBR जैसे ही इस पे रिएक्शन अब नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर है ना वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो ये इसमें बेंजीन में घूमते ही रहेंगे, इसलिए इसकी कोई आगे रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये अपने पास 6 जो इम्पोर्टेंट अपने पास नीट के हिसाब से टॉपिक थे, जो ये है। और आप आगे मतलब कि और इम्पोर्टेंट अपन इसी चैनल पे इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाते रहेंगे नीट के हिसाब से, है ना। नीट 2026 की जो अपने पास एग्ज़ाम लगने वाली है, वहाँ उस डेट तक अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट आपका और टॉपिक हो कोई समझने के लिए, तो वो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।